आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। लड्डू गोपाल बाल गोपाल हमारे बांके बिहारी जी के बाल स्वरूप जिस घर में स्थापित होते हैं, उस घर में रहने वाले सदस्यों के साथ उनका रिश्ता बन जाता है। जिस तरह से एक बच्चा हर भाव को महसूस करता है, प्रेम को महसूस करता है, उसी तरह से हमारे बाल गोपाल भी हमारे परिवार में आकर हमारे भावों के साथ जुड़ जाते हैं और हम उनके साथ जिस प्रकार का व्यवहार करते हैं, उसी प्रकार का व्यवहार और प्रेम भी लड्डू गोपाल हमारे साथ करते हैं। दोस्तों, आज की यह लीला कथा सीमा जी ने अंबाला से हमारे साथ शेयर की है। दरअसल यह लीला कथा उनकी नहीं बल्कि उनके मायके की है। सीमा जी कहती है कि मेरे मायके में मेरी मम्मी लड्डू गोपाल की सेवा करती है। सीमा जी के 2 भाई हैं। उनके बड़े भाई की शादी के बाद जब उनकी भाभी घर में आई तो वो भी लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी। लेकिन कुछ समय पहले ही उनकी भाभी बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी का बड़ा विग्रह लेकर आई है। जैसा कि आपने देखा होगा, आजकल मार्केट में बाल गोपाल लड्डू गोपाल के बड़े ही सुंदर मनमोहक बड़े बड़े विग्रह आ रहे हैं और ज्यादातर घरों में बाल गोपाल जी का बड़ा विग्रह मौजूद है। सभी ने लगभग स्थापित कर रखे हैं। तो सीमा जी की जो ये भाभी है, इन्होंने भी बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी का विग्रह कुछ दिन पहले ही घर में विराजित किया है और घर में अब 2-2 लड्डू गोपाल की सेवा हो रही है। यह ठाकुर जी की कृपा है, उनका आशीर्वाद है कि वह अपनी सेवा सीमा जी के मायके में लेना चाहते हैं। सीमा जी कहती है कि अब उनके सबसे छोटे भाई जो सीमा जी से भी छोटे हैं, उनकी शादी में वह जाती है और वहां पर उन्होंने लड्डू गोपाल की एक हैरान कर देने वाली लीला देखी। और उस लीला को देखने के बाद सीमा जी कहती है कि उनके मन में भी लड्डू गोपाल के प्रति प्रेम, श्रद्धा भाव और समर्पण भाव इतना बढ़ गया कि अपने मायके से आते ही उन्होंने भी बाल गोपाल लड्डू गोपाल को घर में विराजित किया और ठाकुर जी की सेवा करना शुरू कर दिया। सीमा जी कहती है कि जब वह अपने छोटे भाई की शादी में गई, वहां जाकर देखा तो घर में जोरों शोरों से शादी की तैयारियां चल रही थी। सभी लोग घर में शॉपिंग कर रहे थे, कभी हल्दी के फंक्शन की तो कभी मेहंदी के फंक्शन की। तो एक दिन जो है सीमा जी की भाभी और सीमा जी दोनों ही मार्केट जाती है। उन्हें दरअसल अपने लिए शॉपिंग करनी थी। अब सीमा जी कहती है कि वहां पर अपने लिए सारी शॉपिंग करने के बाद सीमा जी की जो भाभी है वह कहती है कि दीदी, मुझे बाल गोपाल लड्डू गोपाल के लिए भी सुंदर सी ड्रेस खरीदनी है, उनके लिए भी थोड़े उपहार लेने हैं, श्रृंगार आदि का सामान लेना है। तो सीमा जी कहती है कि हम एक शॉप पर जाते हैं और वहां से बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी के बड़े विग्रह की ड्रेस देखते हैं। लेकिन लड्डू गोपाल जी का विग्रह जो है उनका बड़े वाले का, वो 18 नंबर का था। वहां पर लड्डू गोपाल की इतनी बड़ी ड्रेस जो थी नहीं मिली। तो उनकी भाभी जो है लड्डू गोपाल को, छोटे वाले लड्डू गोपाल को तो पोशाक पहनाती है, लेकिन बड़े लड्डू गोपाल है जो उन्हें 1 मंथ के बच्चे के कपड़े पहनाती है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि चलिए, अगर यहाँ पर पोशाक नहीं मिली तो हम बाल गोपाल के लिए बच्चों वाली ड्रेस ले लेते हैं। उन्होंने एक शोरूम से जाकर बाल गोपाल लड्डू गोपाल के लिए सुंदर सी एक ड्रेस खरीदी। उसके बाद उनके लिए कुछ मालाएं, कंगन वगैरह खरीदे। सीमा जी कहती है कि मैंने बोला, भाभी, अगर आपने बड़े लड्डू गोपाल के लिए पोशाक वगैरह ले ली है तो आप छोटे वाले के लिए भी ले लीजिए। तभी उनकी भाभी कहती है कि अभी तो हमें मार्केट में काफी बार आना है, तो अगली बार जब आएंगे तब मैं छोटे वाले लड्डू गोपाल के लिए पोशाक खरीद लूंगी। अभी हमारे पास पैसे भी इतने नहीं है, काफी सामान लेना है और वैसे भी जो छोटे वाले लड्डू गोपाल है उनके पास काफी सारी पोशाक है जो नई है, उन्होंने एक बार ही पहनी है। तो ऐसा कहने के बाद सीमा जी कहती है उनकी भाभी और वो बाकी का सामान लेकर मार्केट से घर आते हैं। घर आने के बाद उन्होंने सारा सामान एक तरफ रख दिया। अगले दिन ही घर में मेहंदी का फंक्शन था।
लेकिन उससे पहले ही रात को एक अजीब घटना होती है। उनकी जो मम्मी थी सीमा जी की, उन्हें सपन में एक छोटा सा बच्चा जो है रोते हुए जिद करते हुए दिखाई देता है। जैसे एक घर में छोटा बच्चा होता है, उसके लिए हम कुछ लेकर नहीं आते, वो हट करता है, जिद करता है कि मुझे भी यह सामान चाहिए। इसी तरह से वह बच्चा हट कर रहा था और बार बार बोल रहा था कि मुझे भी नए कपड़े चाहिए, मुझे भी नई पोशाक चाहिए, मुझे भी अच्छे अच्छे जो है उपहार चाहिए। अब सीमा जी की जो मम्मी थी, उनको नहीं पता था कि बहू जो है लड्डू गोपाल की पोशाक लेकर नहीं आई। वह बड़े लड्डू गोपाल के लिए कपड़े लेकर आई है, लेकिन छोटे वाले के लिए नहीं लेकर आई। उन्हें यह सब नहीं पता था और घर में काफी काम था, इस वजह से वह इस सपने के बारे में भी किसी को नहीं बताती। अब जो सीमा जी की भाभी थी, वो सुबह सुबह बड़े लड्डू गोपाल को उनकी लाई हुई ड्रेस पहनाने लगी, जो उनके लिए नई ड्रेस लेकर आई थी। और छोटे वाले लड्डू गोपाल को जो है, जो उनके पास पहले से पोशाक रखी थी, जो मतलब कि नई थी वैसे तो, पर लड्डू गोपाल ने एक दो बार पहन रखी थी, वो वाली पोशाक पहनाने के लिए निकालती है। अब सीमा जी कहती है कि जैसे ही भाभी बड़े लड्डू गोपाल को उनकी पोशाक पहनाती है, तो पोशाक पहनाते पहनाते अचानक से एक तरफ से फट जाती है। उन्हें बड़ा ही अजीब लगता है कि इतनी महंगी ड्रेस है और इतनी अच्छी है, और पहनाते समय एकदम से फट गई। अब फटी हुई ड्रेस तो लड्डू गोपाल को नहीं पहना सकते, क्योंकि कहते हैं कि ज़्यादा पुराना कपड़ा और ज़्यादा फटी हुई पोशाक लड्डू गोपाल जी को नहीं पहनानी चाहिए। तो उन्होंने जो है वह कपड़े उठाकर रख दिए कि मार्केट जाएंगे, इन्हें चेंज करके लाएंगे, क्योंकि वह काफ़ी महंगे कपड़े थे। और लड्डू गोपाल के पास जो पहले से ही रखे थे कपड़े, वो वाले उन्हें पहनाती है। अब जब वह छोटे वाले लड्डू गोपाल को पोशाक पहनाने लगती है, तो उनकी पोशाक भी अचानक से फट जाती है, जो पहले कभी नहीं हुआ था। अब वह कहती है यह तो बड़ा ही विचित्र है, ऐसा तो आज तक नहीं हुआ। न तो यह लड्डू गोपाल की पोशाक टाइट है कि वही पहनाते पहनाते फट जाए, और न ही यह पुरानी है, इन्होंने तो यह एक दो बार ही पहनी है। मतलब उनके मन में ऐसा शंका सी होती है कि पता नहीं क्या अपशगुन सा हो रहा है। इतना अच्छा दिन है, घर में शादी की तैयारियां चल रही है, मेहंदी का फंक्शन है, लड्डू गोपाल को इतने प्रेम से जो है पोशाक पहना रही थी, और अचानक से नई की नई पोशाक फट गई। तो मन में एक दुविधा सी होती है कि पता नहीं क्या गलती हो गई। तो सीमा जी कहती है उनकी भाभी काफ़ी परेशान हो जाती है कि न जाने लड्डू गोपाल क्यों नाराज है, क्या परेशानी हो गई कि इस तरह का जो है अपशगुन बार बार हो रहा है। अब उन्होंने पुरानी पोशाक ही लड्डू गोपाल को पहना दी, लेकिन वह समझ नहीं पा रही थी कि बाल गोपाल उनसे कुछ कहना चाहते हैं, कुछ संकेत कर रहे हैं। जैसे बच्चा होता है, घर में कुछ फंक्शन होता है तो हट करता है कि मुझे नए कपड़े पहनने हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने हैं। इसी तरह से हमारे बाल गोपाल भी होते हैं, उनके मन में भी भाव आते हैं, वो जागृत होते हैं, तो वो अपने भक्तों को संकेत करते हैं कि मुझे यह चीज़ चाहिए, मुझे भी तैयार होना है। हमारे ठाकुर जी को सजना संवरना बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, इसलिए ठाकुर जी को कहते हैं ना, सजना संवरना अति प्रिय है। तो उन्हें नए नए पोशाक पहनना, नए नए गहने पहनना बड़ा अच्छा लगता है, और बार बार सीमा जी की भाभी को संकेत कर रहे थे, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी। इस कारण से सीमा जी कहती है अब पूजा पाठ करने के बाद सभी लोग तैयार होने के लिए चले जाते हैं। सीमा जी की भाभी जो अपने लिए नई ड्रेस लेकर आई थी, वह भी पहनने के लिए जाती है। तो एक विचित्र घटना उनके साथ होती है। जैसे ही वह पोशाक पहनती है, जिस तरह से लड्डू गोपाल की पोशाक पहनते पहनते फट गई थी अचानक से, उसी तरह उनकी भाभी की जो ड्रेस थी बिल्कुल नई, जो वो अपने मेहंदी के फंक्शन के लिए लेकर आई थी, सीमा जी कहती है वो पहनते पहनते अचानक से फट जाती है। और वो बड़ी परेशान हो जाती है, दुखी हो जाती है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहती है कि पहले लड्डू गोपाल की पोशाक फट गई, अब मेरी नई की नई ड्रेस फट गई, न जाने आज क्या हो रहा है। वह बड़े ही मन से अपनी ड्रेस लेकर आई थी, बड़े वाले लड्डू गोपाल की ड्रेस लेकर आई थी। अब जब वह रोने लगती है, आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो सीमा जी की मम्मी जो है वो आती है और
पूछती है कि बेटा क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो। तो वह सारी घटना उन्हें बताती है कि मम्मी, मैं कल ऐसे ऐसे लड्डू गोपाल के लिए ड्रेस लेकर आई थी। जब मैं उन्हें पहनाने लगी तो सुबह सुबह जो है ड्रेस फट गई। अब छोटे वाले लड्डू गोपाल की ड्रेस भी फट गई। अब मैं अपने लिए तैयार हो रही थी तो ये देखिए मेरे साथ क्या हुआ। तभी उनकी सास जो है उन्हें भी अपना सौपन याद आता है। तो वह कहती है कि बेटा, मुझे भी रात एक छोटा बच्चा हट करते हुए रोते हुए दिखाई दिया। कहीं ऐसा तो नहीं है हमारे बाल गोपाल हमसे कुछ कहना चाहते हो, कुछ संकेत कर रहे हो। तभी सीमा जी कहती है कि मुझे याद आता है कि भाभी ने जो है छोटे वाले लड्डू गोपाल के लिए पोशाक नहीं खरीदी थी। तभी वह अपनी मम्मी से कहती है कि कल बाजार में हमारे पास पैसे थोड़े कम पड़ गए थे। भाभी ने बड़े वाले लड्डू गोपाल के लिए कपड़े लिए, ज्वेलरी ली, लेकिन छोटे वालों के लिए नहीं ली। वो कहने लगी कि उनके पास पहले से ही काफी पोशाक रखी है। यह सुनते ही उनकी जो मम्मी थी सीमा जी की, वो मुस्कुराने लगी, कहने लगी तो फिर यह सब तो लड्डू गोपाल ही कर रहे हैं, वो हमें संकेत कर रहे हैं, बार बार तुम्हारी शिकायत कर रहे हैं। तुमने ऐसा कैसे किया, इतना भेदभाव क्यों किया। अगर तुम्हें ड्रेस लानी थी तो दोनों लड्डू गोपाल की लेकर आती, अगर नहीं लानी थी तो फिर तुम दोनों की ही नहीं लाती। अब वो बार बार तुम्हें संकेत कर रहे हैं और तुम समझ नहीं पा रही हो। बाल गोपाल, लड्डू गोपाल हमारे जागृत है। वो कहना चाहते हैं कि मुझे भी घर में फंक्शन है, नई पोशाक चाहिए, मुझे भी श्रृंगार करना है। अब वह अपनी बहू को समझाती है कि बेटा, जब हम लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं और खासकर पुत्र रूप में करते हैं तो वो बच्चों की तरह ही हट करते हैं, उनकी हर हट को मानना चाहिए। और जिस तरह से हमें अच्छे कपड़े पहनना, फंक्शन में सजना संवरना पसंद है, उसी तरह ठाकुर जी को भी सजना संवरना बहुत ही पसंद है। इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं, तुम्हारे साथ लीला कर रहे हैं, तुम्हें परेशान कर रहे हैं ताकि तुम मार्केट जाओ और उनके लिए पोशाक लेकर आओ। अब सीमा जी कहती है कि भाभी को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था कि उन्होंने लड्डू गोपाल के साथ भेदभाव किया। उन्होंने पैसा न होने का बहाना बनाकर सोचा कि चलो छोटे वाले के पास तो पहले से ही पोशाक है तो क्यों पैसे खर्च करने, और बड़े लड्डू गोपाल के लिए कपड़े लेकर आ गई। लेकिन छोटे वाले इतने नटखट है, हमारे बाल गोपाल पूर्ण रूप से जागृत है, वो लीला दिखाए बगैर नहीं माने और उन्होंने पूरे घर में धमा चौकड़ी मचा दी। बड़े लड्डू गोपाल की पोशाक को भी उन्होंने पहनने नहीं दिया, यहाँ तक कि भाभी को भी उनकी लाई हुई ड्रेस नहीं पहनने दी। अब मजबूरन भाभी को अपनी ड्रेस चेंज करने मार्केट तो जाना ही था और ऊपर से लड्डू गोपाल ने भी आदेश दे दिया था कि पहले मेरे लिए पोशाक लेकर आओ, उसके बाद ही तुम ड्रेस पहन सकती हो। देखिए कितने नटखट है हमारे बाल गोपाल, लड्डू गोपाल। अब सीमा जी कहती है कि उसी समय भाभी जो है भैया के साथ मार्केट जाती है, वहां से छोटे वाले बाल गोपाल के लिए भी सुंदर सी ड्रेस लेकर आती है, बड़े वाले लड्डू गोपाल